हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुज सर में। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और अपने प्री बोर्ड की एग्ज़ाम जो परीक्षा चल रही है, प्री बोर्ड की जो परीक्षा चल रही है, काफ़ी संघर्षपूर्वक इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का एक और प्री बोर्ड मैं लेके आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पूरे यूट्यूब पर और ऑफलाइन वायरल हो रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बेटा। तो पूरा आप अच्छे से देखिएगा यहाँ पे। तो देखिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो, अर्थात लिखिए। तो पहले का जो क वाला क्वेश्चन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज के समान मोलरता वाले जलीय विलयनों का समान दशाओं में वान-हाफ गुणांक का मान क्रमशः होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं बेटा। पहला आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे अ 1 2 3, ब आपका प्रत्येक के लिए 1, स आपका यहाँ पे प्रत्येक के लिए 0, द आपका है 3 से अधिक। उसके बाद पहले का ख आपका है, निम्नलिखित में से पूर्ण रूप से SN2 अभिक्रिया में त्रिविम रसायन प्रतिलोमन दर्शाते हैं। तो अ आपका है C2H5 का होल ट्वाइस CHCl, ब आपका है CH3 का होल ट्वाइस CHCl और स आपका है CH3Cl, द आपका है CH3 का होल थ्राइस CCl। अब आपको ले चलते हैं अगला जो बहुविकल्पी प्रश्न है, वो आपका रहेगा यहाँ पे ग 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं। तो अ आपका है 1 मोल, ब आपका है 18 मोल, स आपका है 10 मोल और द आपका है 100 मोल। घ आपका है पहले का ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होते हैं। अ आपका है 1, ब आपका है 2, स आपका यहाँ पे है 3, द आपका यहाँ पे है 4 और अंग आपका यहाँ पे देखिए जो प्रश्न आपका है, एक ट्राइपेप्टाइड कितने पेप्टाइड बंधों द्वारा संयुक्त रहते हैं। अ आपका है 3, ब आपका है 2, स आपका है 1, द आपका है 4 और उसका आपका च वाला जो प्रश्न है, च वाला जो प्रश्न आपका, सोडियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर प्राप्त होते हैं। अ आपका है O2, ब आपका है Na+, स आपका है H2, द आपका है क्लोरीन यानी कि Cl-। तो ये सभी प्रश्न भैया आपके लिए 1 नंबर के लिए हैं। अब आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका दूसरे का, अब ये जो आपको प्रश्न दिखाई देंगे यहाँ पे, प्रत्येक प्रश्न जो दूसरा वाला आपका है 2 नंबर का रहने वाला है। तो ये आपका क वाला देखिए सेल आपका दिया गया है यहाँ पे और नैनष्ट समीकरण लिखना है। दूसरे का ख आपका यहाँ पे हिमांक का अवनमन और मोलरता में संबंध लिखो और उसके बाद आपका यहाँ पे ग वाला आपका है परमाणु क्रमांक 44 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। उसके बाद आपका यहाँ पे घ वाला आपका है COCl3 4Na3 के जलीय विलयन में AgNO3 विलयन अधिकता में मिलाने पर इसके 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित सिल्वर क्लोराइड के मोलों की संख्या है। यौगिक में CO की द्वितीयक संयुक्ता बताइए। उसके बाद ये जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये कितने नंबर आप करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब आपको ले चलते हैं यहाँ पे भैया तीसरा जो आपका यहाँ पे प्रश्न है, पूरा आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे तीसरे का क, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो इनका जो है IUPAC नाम देना है। तीसरे का ख जो है, इसकी जो है ज्यामितीय समावयवों की संरचना दर्शाइए। ग आपका है क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा पाइरोलुसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। उसके बाद अभिक्रिया जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आणविकता तथा कोटि बताइए। उसके बाद चौथे का क, एथेनॉल के सांद्र H2SO4 का निर्जलन की क्रियाविधि लिखो। ख आपका है निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करोगे। अ आपका है एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल, ब आपका है बेंजीन एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल,
और स आपका है SN2 अभिक्रिया द्वारा साइक्लोहेक्सिल मेथिल ब्रोमाइड से साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बनाना। चलिए ग आपका ले चलते हैं निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो अब आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ भैया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पूरा आपका दिया गया है आपका एक एलिफैटिक असंतृप्त एल्डिहाइड की सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया लिखो। वह आपका है क्रॉस एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। स आपका है अभिक्रिया को पूर्ण करो। तो इस अभिक्रिया को आपको पूरा करना है भैया। घ आपका है निकेल नाइट्रेट के 1 बिलियन का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। निकेल की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित होगी। तो ये आपके 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब आपको चलते हैं 5वें की तरफ। तो ये आपका देखिए यहाँ पे ये आपका नंबरकल है। फिर 5वें का ख संक्रमण तत्वों की 4 विशेषता लिखिए। ग 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के M/10 बिलियन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। तो ये सभी प्रश्न जितने आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं भैया। ये पूरा का पूरा आपका 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। ये देखिए आपका घ वाला जो आपका यहाँ पे है, घ वाला बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। इससे निम्नलिखित यौगिकों के बनाने की रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आपको फिनॉल बनाना है, नाइट्रोबेंजीन बनाना है और क्लोरोबेंजीन बनाना है। उसके बाद 6वें का क निम्नलिखित अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये जितने आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन सभी का आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो इसके स्थान पर अथवा में दिया गया प्रश्न जो है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपका है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ब आपका है किण्वन। स आपका है पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना। अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता है तो इसके स्थान पर आप इस वाले को कर सकते हैं। उसके बाद ख ये आपके प्रश्न 5 नंबर के होने वाले हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता तो इसके स्थान पर दिया गया अथवा वाला प्रश्न लैंथेनाइड आकुंचन तथा इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। दोनों में से किसी एक प्रश्न को करना होगा। उसके बाद आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां जो आपका प्रश्न यहाँ पे है, आप देख सकते हैं 7वें का क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो इसके स्थान में अथवा वाला जो दिया गया प्रश्न है, उपसह संयोजी यौगिक के आयुपैक पद्धति में नामांकन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7वें का ख क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इनका केवल रासायनिक समीकरण देना है। और यदि आपको ये नहीं आता तो इसके स्थान पर दिया गया अथवा वाला प्रश्न जो है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोल्बे विद्युत अपघटन। ख आपका है एल्डोल संघनन। ग आपका है रोजेंड मुंड